दोनों चीज एक सिस्टमेटिक ढंग से होना चाहिए। जिस तरह से आपके पास विषय सूची है वैसे पढ़ना भी है और पढ़ाना भी है। कहने का मतलब है कि आप शुरू में कंप्यूटर के बारे में नहीं बताइएगा या नहीं पढ़िएगा। शुरू में आप पढ़ना शुरू कर दिए एमएस ऑफिस, या वर्ड चलने लगा या एक्सेल चलने लगा, आगे फिर आपका टैली चलने लगा, फिर आप पीछे से आके एक्सेस सीख रहे हैं, फिर उसके बाद वर्ड पैड सीख रहे हैं, तो ये सारा सिस्टम आपका गड़बड़ है। आप एक एक चीज को कैसे सिस्टमेटिक ढंग से जानेंगे इस पे ध्यान दीजिए। तेज विद्यार्थी चारों तरफ पकड़ लेगा, लेकिन 100 में 100 तेज विद्यार्थी नहीं होते हैं। और कंप्यूटर में कोई तेज नहीं होता है और कोई कमजोर नहीं होता है। जो ग्रेजुएट व्यक्ति भी आएगा तो उसको अगर कंप्यूटर नहीं जानता है तो माउस पकड़ने पेंट से ही सीखेगा। और एक 7, 5, 3, 4 पढ़ने वाले बच्चा भी पेंट से ही शुरू करेगा। तो आपका एक सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले बताए थे कि कंप्यूटर फंडामेंटल होना चाहिए, जिसमें कंप्यूटर का इतिहास आता है, जो भी है। आपका विषय सूची सब दिया हुआ है, समझ रहे हो? बिल्कुल सारा सब्जेक्ट आपका दिया हुआ है, आपको उसके हिसाब से चलना है। सबसे पहले फंडामेंटल, आपके पास एक क्वेश्चन आएगा कि विंडोज के अंतर्गत आने वाले मुख्य प्रोग्राम लिखवाया था कि नहीं लिखवाया था? क्वेश्चन था, आंसर हुआ है? नहीं हुआ है। क्वेश्चन हम लिखवाए थे, हमको याद है। क्वेश्चन है कंप्यूटर के अंतर्गत आने वाले तेज विद्यार्थी, क्या बात बड़ा मुश्किल ऐसा मत फंसा कि हमरा बुखार लगे। ध्यान दो, जो पढ़ाते हैं उनके लिए सर्च गाइड। लड़का कितना भी बेचैन है, स्टूडेंट कितना भी बेचैन है कि हमको आगे पढ़ाएंगे, आगे नहीं पढ़ाएंगे। जब तक वो पिछड़ा कंप्लीट नहीं करता है आगे नहीं पढ़ाना है। हमारा बदनामी हो उससे कोई मतलब नहीं। समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? अगर किसी का वर्ड चल रहा है तो ये कंप्लीट होना चाहिए। ना कि वर्ड करो तो नहीं, तब तक मन करके तनी फोटो सब खुल ले। तो जिस दिन आपका फोटो सब खुल जाएगा ना, वर्ड भूल जाएगा और ये भी नहीं पढ़ पाएगा। और आपके पास वो हमेशा यही कहेगा कि वर्डवा सब कंप्लीट करवा दीजिए ना, वर्डवा सब कंप्लीट करो। जब वो थक जाता है, जब एमएस वर्ड हो गया मेरा, उसके बाद आप एक्सेल में बुलाइए, फोटोशॉप में नहीं, एक्सेल में। यही बता रहे हैं। और आप लोग के लिए भी, जो भी स्टूडेंट है उनके लिए भी दिक्कत कहाँ होता है। एक साधारण उदाहरण दे रहे हैं इसका। आप कलर टीवी देख रहे हो, एलसीडी देख रहे हो ना, एचडी देख रहे हो, और आपको फिर ब्लैक एंड व्हाइट में ला दिया गया। आप देखोगे, आपको प्लाज्मा टीवी लगा करके दे दिया गया है और उसके बाद आपको 32 इंच का टीवी पे दिखाया जाए, देखोगे? बताइए, देखिएगा? प्लाज्मा टीवी नहीं देखिए, जो स्टेशन वगैरह बहुत बड़ा बड़ा लगता है प्लाज्मा टीवी। साधारण समझो ना, आपको 55 इंच के टीवी पर दिखाया गया, उसके बाद आपको ला करके 24 इंच का टीवी टांग दिया गया। मन करेगा देखने के लिए? अगला बात है मरता क्या नहीं करता, वो कहानी अलग है। तो इसीलिए जो कंप्यूटर को बनाया और जो इसमें प्रोग्राम किया, सबका रोल अलग अलग है। आप अगर एक सिस्टम से नहीं चलोगे, आपका पैर जो है वो डगमगाना शुरू हो जाएगा। आप वर्ड पैड में कलर करने नहीं जानते हो, वर्ड पैड में अपने टेक्स्ट में कलर करने नहीं जानते हो, और डायरेक्ट एमएस वर्ड का फीचर्स पूरा देख लिया, अरे इतना पढ़े के बाद होगा ना।
अगर किसी स्टूडेंट को कह दिया जाए, कहा क्या जाता है वर्ड पढ़ना है, जाहिर सी बात है कि वर्ड पढ़ना है, एमएस वर्ड पढ़ना है। अगर एमएस वर्ड में कह दिया जाए कि फाइल एडिट व्यू इंसर्ट टूल्स टेबल विंडोज हेल्प पढ़ना है, रेफरेंस मेलिंग पढ़ना है, और उसमें कह दिया जाए कि फाइल में न्यू ओपन सेव एज क्लोज प्रिंट प्रिंट प्रीव्यू एग्जिट क्लोज ये सब पढ़ना है, इतना पढ़ना है। और नहीं पढ़ने वाले के लिए तो सब कुछ बराबर है ना, चाहे वो 0 से शुरू करके 100 पे पहुंचे या फिर यहाँ से शुरू करके यहाँ पहुंचे। समझ में आ रहा है कि नहीं? समझ में आ रहा है? एक छोटा सा हम देखे थे क्लिप, आप लोग को बता रहे हैं, और एक दो आदमी से बोले भी। एक घोड़े का मालिक अपने घोड़े को बहुत ही अच्छा से समझिएगा इस चीज को, लाइफ सुधर जाएगा अगर जान जाइएगा तो। एक घोड़े का मालिक अपने घोड़े को काफी लाड प्यार से खिलाता है, रोज उसका मालिश करता है, उसको बैठने के लिए सोने के लिए सारा चीज का व्यवस्था करता है ना। लेकिन वही मालिक जब उस घोड़े को रेस में लेकर के जाता है तो उसे इतना चाबुक मारता है, इतना मारता है कि वो रेस में सबसे पहले आता है। चाबुक क्यों मार रहा था? जीतने, क्योंकि उस घोड़े को रेस जिताना था। आपके कोई भी टीचर हो, कहीं भी आपके घर में गार्जियन हो, अगर बोल रहे हैं तो आपके लिए बोल रहे हैं, काल गिले हमारा हो जा काम हो, सुधर गिलो तो सुधर गिलो का सर, गलती बन गए तो बन गए। थोड़ा सा सुनना, अभी अपने आप को परेशान करना, अपने आप को जिल्लत सहना, सब कुछ ये आपके आने वाले भविष्य के लिए उजाला है। सीधा समझ लीजिए। आना तो अभी है, खूब बढ़िया पढ़े में बहुत तेज बढ़, कोनो बात नहीं है। बाद में पता चलो दरियावे शुरू करबू, जूम कंप्यूटर में कहीं नहीं है पढ़ाई नहीं का चौबे। आपको अगर डांटा जा रहा है, हमसे दोस्ती मत करो। मैं बार बार कहता हूं कि मुझसे दोस्ती मत करो, हमसे बैठ के ऑफिस में गप मत करो। जो मेरे क्लोज आया उसका लाइफ 50% कंप्यूटर का लाइफ है। जो मैं बोलता हूं पढ़ाई पे, उसी पर फोकस करो। न तो हम दिन भर बतिया खातिर बैठले बैठे जाइए ओकरा से बतियाई। बार बार ये समझाते हैं कि पढ़ाई पे फोकस, और आपका जो विषय सूची है ध्यान दो इधर। वो नहीं लगा गए